दोस्तों, सुख दुख से मिश्रित इस संसार में हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा का पूरा झुकाव सुख को पाने में और दुख को छोड़ने में है। संसार में हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो निरुद्देश्य नहीं है। हम कुछ अनुभूति करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस जीव और जगत से निर्मित ब्रह्मांड में कुछ भी निरुद्देश्य नहीं। दोस्तों, दुख का सागर हिलोरे ले रहा है और सुख की जो अनुभूति है वो अस्थाई नहीं, वो अस्थाई है और बहुत ही अल्पकालिक है। वो सुख जो हमारी ज़िंदगी, हमारे अस्तित्व की जड़ों से टकराता है, थोड़े ही समय में हमारे जीवन से निकल जाता है और फिर आती है तप्त दुख की बयार, और इस भाव सागर में हम ऐसे ही उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य है आशावादी दृष्टिकोण के साथ प्रभु की ओर बढ़ना, जो सत्य का सन्मार्ग है उसकी ओर अपनी जीवन ऊर्जा को ले जाना और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में, बड़े ही आनंद की मुद्रा में जाना होता है। क्योंकि जीवन में हम अनुभव की पाठशाला में यही सीखते हैं कि हमारे अनुभूति के पटल पे जो अंकित हो जाता है वही हमारे साथ जाता है। ना ये शरीर और ना ही ये संसार के सुख, वैभव और ऐश्वर्य, हम अपने साथ वही ले जाते हैं जो हमारे आत्मा के अंतरतम में समाज की पृष्ठभूमि में अंकित हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, हमें संदेश देती है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आज के जो फनकार हैं, जो गीतकार हैं, हिंदी के सुविख्यात और सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी। और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र मनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर,
केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियाँ फूटी, लाखों बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, ये रही गोपाल दास नीरज जी की अमिट रचना, जो हमें आशावादी दृष्टिकोण देती है। ये जीवन, ये संसार अस्थाई नहीं है दोस्तों, अस्थाई है। लेकिन गोपाल दास नीरज की जो रचना है, उसकी हमारे व्यक्तित्व पे, आने वाली पीढ़ी पे एक अमिट छाप है। और ये रचना हमें ज़िंदगी में दुख को हृदय से लगाने की आवश्यकता का निरसन करती है, को नकारती है। हम संजीदगी शिद्दत के साथ सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें और जो कुछ भी हमने आकांक्षा, अभिलाषा हृदय में पाली है, उसको हम प्राप्त करें। यही जीवन है और यही जीवन के साथ न्याय है। दोस्तों, ज़िंदगी के रंगमंच पे देखने को आता है कि अवसाद से पीड़ित अच्छे खासे खेलते परिवार भी टूट से जाते हैं। उनकी टूटन, उनकी वेदना को रोकना है और नीरज जी के संदेश को अपने हृदय और अपने ज़िंदगी में ज़रूरी जगह दोस्तों बनाना है और अपने जीवन को संवारना है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके साथ एक नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होंगे। दोस्तों, आप कभी हृदय दर्पण पे आज गोपाल दास जी नीरज को सुन रहे थे। ऐसे ही रचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नई कविता को लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।